सो हाय एवरीवन, दिस इज शाहिद हियर। सो मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी कि सभी को हाउ टू पास का वीडियो चाहिए था। सो येस, वी आर गोइंग टू मेकिंग दी हाउ टू पास वीडियो फॉर एवरी ब्रांचेस। इस वीडियो में सिर्फ मैं कंप्यूटर ब्रांच के बारे में बात करूंगा, जो कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट का नाम है। एंड न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस है। ऑफ कोर्स बहुत सारी तकलीफ़ें होने वाली हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन से भी है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। एंड प्रैक्टिस पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज वेल एज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से 2 टाइप्स के पैटर्न से क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सेट हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल नंबर 6, जितने भी 6 मॉड्यूल्स है उसके बारे में बात कर लेंगे। कौन से मॉड्यूल का सबसे ज़्यादा वेटेज हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से जाए तो पहली चीज़ तो तुम लोग का 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 24 मार्क्स पासिंग होगा और टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 90 मार्क्स के सब क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 और यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 एंड 15 मार्क्स ईच। एवरी क्वेश्चन विल बी फॉर 15 मार्क्स। सो मॉड्यूल नंबर 1 की बात करें, मॉड्यूल नंबर 1 है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि इसके अंदर से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स तक का वेटेज देखने मिल सकता है। 12 to 15 मार्क्स पकड़ के चल सकते हैं, बिकॉज एक 7 या तो 8 मार्क्स का आएगा या तो फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो मास्टर्स मेथड है। मास्टर्स थ्योरम्स के ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने मिल सकता है। उसके बाद स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है उसका एक बार डिफाइन पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना। कभी कभी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेते हैं। अगर आप लोग डिफाइन पढ़ लोगे तो डिफरेंस बिटवीन भी इजीली कर लोगे। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज बिग ओ एच, बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इट, बिकॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसके ऊपर। कभी कभी ये क्वेश्चन को घुमा के भी पूछते हैं, बोला जाता है कि एक्सप्लेन एसिम्प्टोटिक नोटेशन इन डिटेल। सो ये तीनों चीज़ों आप लोगों को उसके अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सो येस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग जाते हैं एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन शॉट एंड इंसर्शन शॉट। इसमें से आप लोग को एक 7 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन देखने मिल सकता है। एक्सप्लेन इंसर्शन शॉट एल्गोरिदम करके, फिर या तो फिर आपको कोई भी एलिमेंट्स दे देंगे, वो आप लोगों को सॉर्ट करने के लिए बोल देंगे। सो प्रैक्टिस पेपर में इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस दिया हूँ, तो प्रिपेयर कर लेना। सो इस मॉड्यूल से आप लोगों को तीन क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। या तो मास्टर्स थ्योरम्स क्या होता है अच्छे से देख लो, बिग ओ एच, बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशन क्या होता है वो अच्छे से देख लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो ज़रूर देख के जाना, बिग ओ एच, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा नोटेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। उसके बाद सिलेक्शन शॉट और इंसर्शन शॉट आपके ऊपर है। 2 ही चीज़ दिया हुआ है, करना है कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। एक और चीज़ बोल सकता हूँ, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम अगर आप लोगों को पास होना है तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आप लोगों को एल्गोरिथम आने की ज़्यादा ये नहीं है, आप लोगों को न्यूमेरिकल ज़्यादा आप लोगों को पास करा सकता है। तो मॉड्यूल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं हम लोग, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के ऊपर, ठीक है। कॉन्कर अप्रोच पहला दिया हुआ जनरल मैटर, मर्ज शॉट, क्विक शॉट एंड एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का डिफरेंस बिटवीन कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस बिटवीन कर लेना। येस, इसका डिफरेंस बिटवीन कर लेना। उसके बाद क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है एंड मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है, दोनों कर लेना। कभी कभी इसका एल्गोरिदम आप लोगों को पूछा जाता है, कभी कभी इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछा जाता है। एलिमेंट्स आपको दिए रहेंगे और आपको सॉर्ट करने के लिए बोलेंगे, और इसके साथ इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो भी डिराइव करने बोलते हैं। तो इसके जो एक्सपेक्टेड है वो 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। क्विक सॉर्ट का अगर आया तो वो 8 मार्क्स का आएगा, मर्ज सॉर्ट आया तो वो भी 8 मार्क्स का आएगा। एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने मिल सकता है। शॉर्ट नोट के अंदर आप लोगों को बाइनरी सर्च के ऊपर देखने मिलेगा, या तो बोलेंगे एक्सप्लेन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉर 5 मार्क्स। सो प्रिपेयर कर लेना, इसके लिए भी इजी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉड्यूल का वेटेज भी अच्छा खासा है, तो प्रिपेयर कर लो। पहले तो इसके अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना, एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या होता है वो देख लेना। 5 10 मार्क्स हो गया। क्विक शॉट या मर्ज शॉट में से दोनों में से एक 8 मार्क्स का आएगा, तो ऑब्वियस है 18 मार्क्स तक का वेटेज इस मॉड्यूल से पकड़ के चल सकता है। 13 मार्क्स भी पकड़ के चल सकते हैं, बिकॉज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच या फिर बाइनरी सर्च दोनों में से कोई एक आया तो एक 5 मार्क्स का हो गया। क्विक या मर्ज शॉट में से कोई एक चीज़ पूछा तो एक 8 मार्क्स है, तो 7 मार्क्स का पकड़ के चल सकते हैं। तो 13 to 18 मार्क्स तक का इस मॉड्यूल से वेटेज पकड़ के चल सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करेंगे, ग्रीडी मेथड अप्रोच के ऊपर। तो येस, इसमें से आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत एक्सपेक्टेड है देखने मिल सकते हैं। पहली न्यूमेरिकल जो है वो क्रुस्कल और प्रिम्स एल्गोरिथम पहले कर लेना, बिकॉज ये कंपलसरी तुम लोग को 8 to 7 मार्क्स तक का देखने मिल सकता है। क्रुस्कल और प्रिम्स एल्गोरिथम करके देख लेना। एमएसटी के अंदर आता है, एमएसटी क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के अंदर आता है, फाइंड एमएसटी यूजिंग क्रुस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिथम के, और ग्राफ आप लोगों को दिया रहेगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, एक ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज़ ग्रीडी एल्गोरिथम करके आता है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ग्रीडी एल्गोरिथम। एंड
आप लोगों को डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम एंड फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के दोनों में से कोई एक आ सकता है, 7 to 8 मार्क्स तक का एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है 13 to 14 या तो 18 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन जा सकता है। न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, ग्राफ दिया रहेगा, यूजिंग डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करना है, या तो फिर फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जो है ग्रीडी मेथड के अंदर, उसके बेसिस पे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो 3 न्यूमेरिकल इस मॉड्यूल से एक्सपेक्टेड है, 2 आप लोगों को देखने मिल सकते हैं। एमएसटी तो आपको 100% देखने मिलेगा, ये आप लोगों को सॉल्व करना ही कर रहा है। और उसके बाद डिजिक्स्ट्रा या तो फिर फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक आएगा 7 to 8 मार्क्स का। ठीक है, सो प्रिपेयर फॉर डैट। मॉड्यूल नंबर 3 से बस इतना एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा वेटेज कंटेंट नहीं दिया हुआ है सिलेबस में, छोटा ही दिया हुआ है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो मॉड्यूल नंबर 4 है डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। यस, पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है आप लोगों को थियरी के अंदर देखने मिल सकता है, एक्सप्लेन मल्टी स्टेज ग्राफ। अगर थियरी देखने नहीं मिला तो आप लोगों को ग्राफ दे दिए रहेंगे और आप लोगों को मल्टी स्टेज फाइंड करना पड़ेगा। तो मल्टी स्टेज ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर थियरी आया तो 5 मार्क्स का, न्यूमेरिकल आया तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू डैट, मल्टी स्टेज ग्राफ हमें करना ही करना है। 5 मार्क्स के लिए आया तो एक्सप्लेनेशन में पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में, और अगर न्यूमेरिकल में आया तो आप लोगों को ग्राफ दे देंगे एंड फिर मल्टी स्टेज ग्राफ आप लोगों को सॉल्व करने बोलेंगे। उसके बाद ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, इसके अंदर फ्लोट वर्चुअल एल्गोरिदम होता है, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम होता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और एक चीज़ बताऊंगा, जो मॉड्यूल नंबर 4 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया मल्टी स्टेज ग्राफ के बारे में, सेकंड चीज़ मैं बताऊंगा LCS के बारे में, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स या तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 99% चांसेस है कि ये टॉपिक पे आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, तो LCS कैसे भी करके आप लोगों को करना है। कभी कभी LCS को थियरी के फॉर्म में पूछा जाता है, एक्सप्लेन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस इन डिटेल, या तो फिर आप लोगों को LCS दिया रहेगा, 2 स्ट्रिंग दी रहेगी और आप लोगों को फाइंड करना रहेगा LCS। सो LCS इस मॉड्यूल से हमें करना है, मल्टी स्टेज ग्राफ भी अच्छे से करना है। अब आते हैं तीसरे चीज़ के ऊपर, तो जो कि है वो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम के ऊपर आपको आना है। फ्लोट वर्चुअल एल्गोरिदम मैंने थियरी में दिया हूँ, अगर आप लोगों का फ्लोट वर्चुअल एल्गोरिदम थियरी हो जाता है तो बस सीन इतना है कि जो क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस है वो विथ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आप लोगों को रट्टोफाई करना नहीं है, विथ एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल आया, अगर आप लोग ने विथ एग्जांपल के साथ सॉल्व किया है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग एग्जाम में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो फ्लोट वर्चुअल एल्गोरिदम के मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हुए हैं, बट उसका थियरी दिया हूँ विथ एन एग्जाम्पल। बट हमें एक्सपेक्टेड है कि 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम ही इस बार भी पूछ सकते हैं। इस बार क्या, लाइक R19 को जो 0-1 नैपसैक पूछे जाते थे, NEPP में शायद 0-1 नैपसैक पूछने चाहिए, एंड LCS कर लो। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के ऊपर आप लोगों को करना है तो करना है, अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हो। इजी टॉपिक है, न्यूमेरिकल इस पे से भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके। और बहुत लोगों का क्वेश्चन था स्पेशली बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के बारे में। कोई बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम करना चाहता था, बट वो है नहीं इस टॉपिक के अंदर, बिकॉज वो सेल्फ लर्निंग टॉपिक के अंदर है। तो सेल्फ लर्निंग टॉपिक को तुम लोगों को खुद करना होता है, आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर करना है, सबसे पहली चीज़ LCS करना है, मल्टी स्टेज ग्राफ करना है, एंड 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि फ्लोट वर्चुअल एल्गोरिदम और ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन छोड़ना है, बट ये तीनों चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देना है। मॉड्यूल नंबर 5 में बात करें बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड के अंदर, सो सबसे पहली चीज़ बैक ट्रैकिंग के अंदर एन क्वीन प्रॉब्लम कर लेना, एक ये कर लेना, और दूसरी जो क्वेश्चन है वो है सम ऑफ सबसेट कर लेना। ये आपको 8 या तो 7 मार्क्स के अंदर न्यूमेरिकल देखने मिलेगा। सम ऑफ सबसेट यूनिवर्सिटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। न्यूमेरिकल है सम ऑफ सबसेट और बहुत ईजी है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो एक 7 या 8 मार्क्स का आप लोगों को देखने मिलेगा। एन क्वीन प्रॉब्लम्स को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एन क्वीन प्रॉब्लम्स का, तो एन क्वीन प्रॉब्लम भी अच्छे से कर लो। ठीक है, अब ग्राफ कलरिंग के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ग्राफ कलरिंग क्या होता है, फिर एक्सप्लेन हाउ ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ग्राफ कलरिंग को पूछे जा सकते हैं, बट बैक ट्रैकिंग के अंदर तीनों के तीनों चीज़ नहीं पूछेंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी 2 चीज़ इसमें से पूछ सकते हैं। यस, कोई भी 2 चीज़ पूछ सकते हैं, एन क्वीन पूछ सकते हैं, सम ऑफ सबसेट पूछ सकते हैं, तो ग्राफ कलरिंग। बट सम ऑफ सबसेट मुझे लग रहा है 100% सम ऑफ सबसेट तो आएगा, लेकिन एन क्वीन या तो ग्राफ कलरिंग में से कोई एक तो कंपलसरी आने वाला है। वेटेज इस मॉड्यूल का ज़्यादा है, 20+ भी जा सकता है। ब्रांच एंड बाउंड ये दोनों कर लेना, बिकॉज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 पजल प्रॉब्लम एंड ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं। व्हाट इज 15 पजल प्रॉब्लम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम। ठीक है,
उसके बाद ट्रैवलिंग सेल्समैन में भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ ट्रैवलिंग सेल्स मैन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड मेथड। सो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो। 2 टॉपिक है इसके अंदर, बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड है। बैक ट्रैकिंग के अंदर भी हमें 3 ही चीज़ पढ़नी है, एन क्विन, सम ऑफ सबसेट एंड ग्राफ कलरिंग। एन क्विन भी बहुत ईजी है, थियरी बेस्ड है, अच्छे से कर लो। और मेरे एग्जाम्पल में आप चेस बोर्ड बना लेना, ठीक है, अच्छे से। एंड उसके बाद जो है सम ऑफ सबसेट का न्यूमेरिकल है, वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। थर्ड चीज़ आता है ग्राफ कलरिंग, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या होता है, क्या होता है ग्राफ कलरिंग, और कैसे बैक ट्रैकिंग के अंदर उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अच्छे से उसका थियरी एक बार गो थ्रू कर लो, समझ के लो आंसर एंड सॉल्व करके आ जाओ। ब्रांच एंड बाउंड में आप लोगों को पता है 15 पजल प्रॉब्लम क्या होता है और ट्रैवलिंग सेल्समैन पर्सनल प्रॉब्लम क्या होता है, ये दोनों चीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 के बारे में जाएंगे, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, कंप्लीटली थियरी बेस्ड होने वाला है। तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि द न्यूट मॉरिस प्रैट एल्गोरिदम मैचिंग मैचिंग पैटर्न एल्गोरिदम एंड जो सेकेंड है नेव स्ट्रिंग मैचिंग पैटर्न एल्गोरिदम, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। ऐसा नहीं है कि रॉबिन कार्प एल्गोरिदम नहीं आएगा, बट न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी रॉबिन कार्प को पूछ सकते हैं। सो 3 ही चीज़ इसके अंदर भी है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें निकाल दी है इसके अंदर से। सो प्रिपेयर कर लो। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नेव स्ट्रिंग मैचिंग से आएगा या तो फिर न्यूट मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम, दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अभी सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ एंड आफ्टर डैट उसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगा, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ने सिलेबस में भी देखे हैं कि वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर में हैं या नहीं, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो फिर हम उसके अंदर वो भी डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग फटाक से प्रैक्टिस पेपर देख लेते हैं। सो यस, ये AOA का प्रैक्टिस पेपर है जो हम लोग ने इंस्टाग्राम पे भी डाला है। इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे पैटर्न देख लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी। अब आप बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि पेपर पैटर्न के साथ सेम क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है। पेपर पैटर्न आप लोगों को प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है और दूसरी चीज़ सैम्पल पेपर पैटर्न के लिए। यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी क्वेश्चन फॉर यू, अटेम्प्ट एनी 3 या फिर कोई भी 3 ही दे सकते हैं, 5 मार्क्स ईच रहेगा। या तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा होगा कि अटेम्प्ट एनी 5, 3 मार्क्स ईच, ऐसा करके भी आ सकता है, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। अगर पेपर इनको लेंदी बनाना है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन डाल सकते हैं, बट लेंदी नहीं बनेगा, मुझे भी पता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है उसके बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो मुझे लग रहा है 5 मार्क्स के ही पैटर्न से बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने बिग OH, बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशन के बारे में भी बात किए थे, उसके साथ साथ मैंने और करके मास्टर्स मेथड का भी प्रॉब्लम डाला हुआ हूँ, तो दोनों में से कोई एक आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन, मैंने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के बारे में बात कर लिया था। फिर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या होता है, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी हम लोग ने बात किया था, और मल्टी स्टेज ग्राफ जैसे मैंने बोला था, एंड ग्राफ कलरिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो, ये जो चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जिसको क्वेश्चन बैंक चाहिए अलॉन्ग विद सोल्यूशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हो एंड आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ न्यूमेरिकल हम लोग ने अच्छे से डाली हुई है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर लिख के आना, पेपर छोड़ के मत आना, कॉलेज में पेपर चेक होने वाला है। सो फर्स्ट टाइम जा रहे हो पेपर देने के लिए, ब्लैंक मत होना बिल्कुल भी, अच्छे से पूरा पेपर लिखना और अच्छे से मीन्स 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना, 60 से ऊपर भी अटेम्प्ट करके आना अगर आएगा तो। सो ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, बाय बाय।